जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आर्ट संग्रह में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं और आज का टॉपिक है रूस की क्रांति के प्रभाव। तो प्रभाव को समझने के लिए पहले कारण को भी जान लें, एक बार रिपीट हो जाएगा और उसके बाद प्रभाव को भी जान लेंगे तो समझने में सुविधा होगी। एक तरफ अगर हम कारण कर दें और एक तरफ हम प्रभाव कर दें। तो अब बताइएगा आप लोग कि रूस की क्रांति का पहला कारण क्या था। रूस की क्रांति का पहला कारण था निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। पहला कारण क्या था? निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन। प्रभाव क्या हुआ? निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का अंत। निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का अंत। दूसरा कारण था कि रूसीकरण की नीति। रूसीकरण की नीति। प्रभाव क्या हुआ? तो रूसीकरण की नीति का प्रत्याग। रूसीकरण की नीति का परित्याग। तीसरा कारण था कि धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं था, लेकिन जो है क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। चौथा पॉइंट था हमारा किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति क्रांति के बाद हुआ। किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा पांचवा पॉइंट कि मजदूरों की स्थिति में सुधार। मजदूरों की स्थिति में सुधार। और इसका प्रभाव ये हुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति। कारण हमारा हो जाएगा दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति। और जो है प्रभाव हमारा हो जाएगा मजदूरों की स्थिति में सुधार। अब इसको समझने में आसानी होगा। अब इसको समझने में क्या होगा? आसानी होगा। मैं कैमरा देख रहा था कि बोर्ड पूरा आ रहा है या ना। तो आइए समझते हैं इसके बारे में। रूस के क्रांति के कारण पहला कारण ये था कि निरंकुश एवं अत्याचारी शासन था। रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, वह एक निरंकुश और अत्याचारी शासक था। लेकिन इस क्रांति के बाद प्रभाव क्या हुआ कि निरंकुश एवं अत्याचारी शासन का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय का जो भी शासन था निरंकुश और अत्याचारी, उसका क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया, समाप्ति कर दिया गया। दूसरा हमारा रूस क्रांति के कारण था कि रूसीकरण का नीति। रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय रूस की एकता के लिए पूरे रूस में जो है एकीकरण का करने के लिए रूसीकरण का नियम लगाया था, रूसीकरण का नीति को अपनाया था। लेकिन जो है वहाँ पर रहने वाले लोग अलग अलग जाति भाषा अलग अलग धर्म के लोग थे, जिसके कारण से जो है क्रांति किए और प्रभाव ये हुआ कि रूसीकरण की नीति का परित्याग कर दिया गया। तीसरा पॉइंट था धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। इसको ये भी बोल सकते हैं हम कि नागरिक स्वतंत्रता का हनन था। वहाँ पर लोगों को आज़ादी कुछ भी चीज़ों की नहीं थी। तीसरा पॉइंट हम इसको ये भी कह सकते हैं, ये भी हमारा ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इस जब क्रांति हुआ तो क्रांति के बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, जिसमें लोगों को जो है अपनी इच्छा के अनुसार
धर्म अपनाने की, धर्म मानने की अनुमति मिली। और चौथा कारण था किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों की दयनीय स्थिति कैसे थी, तो हम कारण में बताए थे कि किसान लोग के पास जो है छोटे छोटे खेत थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करके अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन उन पर जो है कर का बोझ था जिसे वे चुकाने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर क्रांति किए किसान लोग, तो प्रभाव क्या मिला कि किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हुआ। उसके पास जो भी कर का बोझ था, उस पर जो भी कर लगा हुआ था, जो भी टैक्स लगा हुआ था, उसका क्या हो गया, समापन हो गया, समाप्त कर दिया गया। और पांचवा कारण हमारा था मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार। पांचवा कारण क्या था, मजदूरों की दयनीय स्थिति में सुधार। तो जो है मजदूर लोग जो है, जब जार निकोलस द्वितीय का सत्ता था, जब जार निकोलस द्वितीय शासन में था, शासक था वो, तब जो है मजदूरों से अधिक घंटे तक काम करवाता था और उसको मजदूरी कम देता था। लेकिन मजदूर लोग जब क्रांति किया तो उसका परिणाम यही निकला कि मजदूरों की स्थिति में सुधार किया गया और जो है मजदूरों से कम समय तक काम करवाया गया और उसका जो भी उचित मूल्य था उसको दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करेंगे और खूनी रविवार बताएंगे। तो इरेज करते हैं। आते हैं, समझते हैं खूनी रविवार। क्या समझते हैं? खूनी रविवार। अब ये खूनी रविवार क्या, इसमें बोला जाता है कि सन 1904 ईस्वी तक बढ़ती महंगाई के कारण मजदूरों की स्थिति जो है अत्यंत दयनीय होने लगी। वह जो है खाने के लिए तरस गए, दाने दाने को मोहताज हो गए। इसलिए 9 जनवरी 1905 ईस्वी को, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को मजदूर लोग जो है रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के महल की ओर जा रहे थे। तभी जार की सेना ने इन निहत्थे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए। अब इस घटना को खूनी रविवार क्यों कहा गया, तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को दिन था हमारा रविवार। कौन सा दिन था? रविवार। और रविवार के दिन ही मजदूर लोगों का खून बहा, मजदूर लोगों का खून हुआ, इसलिए इस घटना का नाम ही खूनी रविवार रख दिया गया। समझ में आया? आते हैं, अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं लेनिन के बारे में। तो लेनिन के बारे में समझते हैं। लेनिन, लेनिन, इसके बारे में समझते हैं कि ये लेनिन क्या। तो लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता था। कौन से क्रांति का? बोल्शेविक क्रांति का। लिख देते हैं, बोल्शेविक क्रांति का। किसका? बोल्शेविक क्रांति का। इसका जो है जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी, 1870 ईस्वी बोलगा नदी के किनारे, बोलगा नदी के किनारे सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। इनका दूसरा नाम था व्लादिमीर इलीच उलियानोव। क्या था? व्लादिमीर इलीच उलियानोव, थोड़ा अंग्रेज वाला नाम है। इसका नाम था, दूसरा नाम क्या था? व्लादिमीर इलीच उलियानोव। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि लेनिन के बचपन का नाम या लेनिन के दूसरा नाम क्या था, तो हमारा सही आंसर होगा व्लादिमीर इलीच उलियानोव। तो लेनिन के बारे में फिर से समझ लेते हैं एक बार। लेनिन जो है बोल्शेविक क्रांति का नेता था। यह जो है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। इनका जन्म जो है 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुआ। और कहाँ हुआ? तो बोलगा नदी के किनारे स्थित सिम्ब्रस्क नामक गांव में हुआ था। इनका दूसरा नाम था व्लादिमीर इलीच उलियानोव। जो है इनके बड़े भाई को जार अलेक्जेंडर के हत्या के आरोप में फांसी दे दिया गया। तब से जो है लेनिन का जारशाही का कट्टर दुश्मन बन गए। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में होती है।
इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि लेनिन का जन्म कब हुआ था या फिर मृत्यु कब हुआ था। तो मृत्यु हमारा हो जाएगा 1924 ईस्वी। कब हो जाएगा? 1924 ईस्वी। आप लोग को आज इन तीनों टॉपिक का थ्योरी कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। और जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।